नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। इस पाठ में हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाई है। पिछले भागों में हमने देखा कि लेखक एक सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती है। उनकी एक टांग टूटी है और उस टांग को एक रेती के थैली से बांधकर लटक दिया है। वह एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती है। सार्वजनिक अस्पताल में होने के कारण वह परेशान हो गए हैं। लेखक को अस्पताल में मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उनके ऑफिस के बड़े बाबू, मोहल्ले के लोग, उनके मित्र, रिश्तेदार आते हैं। ऐसे कई सारे लोग मिलने आते हैं और हमदर्दी दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि इन लोगों को लेखक से कुछ ज़्यादा हमदर्दी नहीं है, वह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। लेकिन इसके कारण मरीज का आराम हराम हो जाता है। लोगों की यह हमदर्दी भी पीड़ादायक बन जाती है। लोगों की इस बर्ताव का हास्यपूर्ण वर्णन हमें इस पाठ में दिखाई दिया है। हमने जो पिछले भागों में पढ़ा था उसका संक्षेप में आशय देखा है। अब देखिए आगे का भाग। पहले मैं इस परिच्छेद का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो कदम एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि उस इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखिए इसका आशय। लेखक कहते हैं, कुछ लोग तो औपचारिकता की हद कर देते हैं। ऐसे ही एक घटना उन्होंने बताई है। एक दिन आदमी टैक्सी से उनके यहाँ पर मिलने आया। आते ही लेखक के छाती पर सिर रखकर रोने लगा और गाड़ी के ड्राइवर को गालियाँ देने लगा। फिर जब उठकर लेखक ने देखा तो अचानक रोना बंद कर दिया और बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। ऐसे कहकर और माफ़ी मांगकर वह आदमी बाजू वाले के कमरे में गया और फिर उसकी रोने की जो आवाज़ थी तो वह बाजू वाले कमरे से आने लगी। फिर से उसकी रोने की आवाज़ आने लगी। उस आदमी ने बिना लेखक को देखे रोने धोने का नाटक किया था। हमदर्दी या चिंता इन बातों को छोड़कर उसने ढोंग रचाया था। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उससे भी मज़ेदार बात यह हो गई कि उस आदमी को रोता देखकर लेखक की पत्नी ने उस आदमी को लेखक का मित्र या करीबी रिश्तेदार समझकर
उसने टैक्सी वाले के पैसे भर दिए थे। इसका आशय देखा है हमने, अब आगे का परिचय देखिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लवकानंद। उनकी बेतुकी फालतू कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता सुनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। कविता देखिए। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्द से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ए हमदर्दी जताने वाले। परिचित यानी पहचान वाले, और बेदर्द यानी दर्दनाक, हमदर्दी यानी सहानुभूति। देखिए, बेतुकी कविता यानी फालतू कविता। इसका आशय देखिए। ऐसे मज़ेदार किस्से लेखक के साथ हो जाते हैं। ऐसा ही और एक मज़ेदार किस्सा लेखक ने बताया है। लेखक के शहर में एक कवि रहते हैं, उनका नाम है लवकानंद। लेखक उनसे मुंह छिपाकर हमेशा भागते थे, क्योंकि जब भी मिलते थे तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ते थे। उनके इस स्वभाव से सारा शहर परिचित था। वह कवि लेखक से मिलने आ पहुँचे। वह कहने लगे कि पिछले 4-5 दिनों में किसी कवि सम्मेलन में वे व्यस्त थे, लेकिन वे लेखक के बारे में ही सोचते थे। और रात भर सोचने के बाद उन्होंने एक कविता बनाई थी और कविता वह सुनाने लगे लेखक को, और उन्होंने वह कविता सुनाई और वे बहुत खुश हो गए। अपनी कविता सुनाकर उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह लेखक को पूछ रहे हो, कहो कैसी रही कविता, क्या तुम अब भी मुझसे भागोगे। लेखक ने जैसे तैसे उनसे फिर से मिलने का वादा किया और उन्हें विदा कर दिया। लेखक इन लोगों से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर हमारा परिचित कोई नहीं हो। उस बीमारी से ज़्यादा उनसे मिलने आने वाले लोगों से वह ज़्यादा तंग आ चुके थे। तरह तरह के लोग उनसे उनकी अपनी बातें हमदर्दी जताने से ज़्यादा औपचारिकता निभाते थे और औपचारिकता निभाकर उन्हें परेशान करते थे, और वह परेशान से लेखक बहुत ही परेशान हो गए थे। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से चलती आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उनका ध्यान कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं, और इन परेशानियों
को लेखक ने हास्य व्यंग्यात्मक निबंध से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिकता का पीड़ा का कारण बन जाती है। यहाँ पर बहुत ही हास्यपूर्ण मार्मिक शब्दों में लेखक ने व्यक्त किया है। आज हमने जो आशय इस पाठ का देखा है और इस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।